जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप दुबे आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस के बारे में कि जीएस कहां से पढ़ें, कौन सी बुक लें, कैसे अपना बेस्ट स्कोर दें। तो दोस्तों, जीएस के लिए हम बुक की बात करें तो लूसेंट सबसे अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जिससे आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, जीएस में 100% स्कोर कोई नहीं कर सकता, 100 में से 1-2 कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप लूसेंट ही लें, किसी के बहकावे में ना आएँ, लूसेंट पढ़ें आप ज़रूर। तो लूसेंट अगर आपने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है तो आप खान सर से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री बाई खान सर लिख सकते हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं है उसका। आपको जियोग्राफी पढ़नी है तो जियोग्राफी बाई खान सर आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम, अगर आपने एक टॉपिक कर लिया जीएस का तो आप उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाएं दोस्तों। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो आप हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाएं, जिससे आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव खरीदिए, उससे आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम विविध की। विविध आप दोस्तों जो लूसेंट में पीछे दिया रहता है वो आप 10 मिनट रोज़ पढ़िए, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और अच्छे बनते हैं क्वेश्चन। वो आप रट लीजिए, रटने की चीज़ है, वो समझने की नहीं है। वो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आपको उसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 10 मिनट रोज़, उससे आपका स्कोर अच्छा होगा दोस्तों। अब बात करेंगे हम एमपी की। एमपी की कौन सी बुक अच्छी है, कैसे स्कोर अपना अच्छा करें। तो एमपी की दोस्तों, आपके पास जो बुक है, आपके पास महावीर है, पुणेकर है, मुकेश माहेश्वरी जी की है, आपके पास जो बुक है वो सबसे अच्छी है, उसी को पढ़िए आप। आपने वो पढ़ी है तो उसी को बार बार पढ़िए। अगर आप नई बुक आपने अभी नहीं ली है कोई बुक, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप परीक्षा मंथन की बुक लाएं, सेकंड एडिशन। दोस्तों, वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ना कि आपको ज़बरदस्ती रटाने का। उसमें मैप बनाए गए हैं, हर टॉपिक के मैप बनाए गए हैं, उसमें आपको समझाया गया है, जिससे आपको माइंड में मैप बनता है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाएं दोस्तों एमपी का। एमपी ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस अगर आप किताब से ना पढ़ें तब भी चलेगा, पर ऑब्जेक्टिव एमपी का लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्या है, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कैसी मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर, 2 क्वेश्चनों के एक ही आंसर होती है कई बार, तो वो आप ऑब्जेक्टिव से आप क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव लगाइए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पुणेकर ऑब्जेक्टिव आती है एमपी के लिए, वो आप ले लीजिए। अगर आपको दोस्तों एमपी आपने नहीं पढ़ी है, आपने की समझ में नहीं आता, तो आप हरीश तिवारी सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, हरीश तिवारी सर से पढ़िए। टॉपिक वाइज पढ़ाया है उन्होंने यूट्यूब पर। आप ऐसे आपको पढ़ना है सामान्य परिचय, तो आप डाल दीजिए सामान्य परिचय बाई हरीश तिवारी सर, वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों करंट अफेयर। करंट अफेयर आज की स्थिति में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। करंट अफेयर दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं और सीधे बनते हैं। और आप लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। और करंट अफेयर आप चाहें तो कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपका उसमें जीएस में भी स्कोर बढ़ेगा अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो, क्योंकि वो करंट अफेयर के साथ जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको लेते हैं, और जो स्टैटिक जीके होते हैं उसको भी आप, साइंस भी पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा,
जो फेमस साइंस है, जैसे विटामिन्स वगैरह जो आती हैं हर क्वेश्चन में, सेल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको वो अच्छे से पढ़ाएंगे। और अगर आपको उनसे नहीं पढ़ना है तो आपको मैं बुक, स्पीडी की बुक अच्छी है आपकी, वो ले लीजिए 6 मंथ वाली, या ईयरली भी वाली भी ले सकते हैं, पर 6 महीने का तो पढ़ना आपको कम से कम ज़रूरी है। और आप वो ज़्यादा पढ़ें, जैसे मुख्यमंत्री वगैरह हैं, कौन किसका चेयरमैन है, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, संसद में कौन क्या है, कौन मंत्री किस विभाग से है, वो आप ज़्यादा पढ़िए। जीआई टैग वगैरह हैं, युद्ध अभ्यास हैं, तो आप इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों मैं एमपी पुलिस 2020 क्वालिफाइड हूँ, और मैं ऐसे ही तैयारी की थी। आप भी इसी तरह से आप भी अपना स्कोर कर सकते हैं जीएस में। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद। अगली वीडियो हम मैथ रीजनिंग पर बनाएंगे। ये सीरीज़ हमारी 4-5 वीडियो में ख़त्म होगी। एक वीडियो सीरीज़ में हम उसके बारे में बताएंगे, मैथ रीजनिंग के बारे में। एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती सर दोस्तों, अगर इसी वीडियो में बताता तो अगली वीडियो हमारी मैथ रीजनिंग के बारे में होगी। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में होगी कि आप कहाँ से पढ़ें और किस टीचर से पढ़ें, वो भी बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।